अस्सलाम वालेकुम। चाचा वीज़े वाला, इंजीनियर राशिद फिर आ गया। मेरे भाई, फिर आ गया आपके लिए एक और जो आजकल बड़ा मसला बना हुआ है पिछले एक साल से। लोगों के बड़े क्वेश्चंस और बड़े फ़ोन आते हैं कि चाचा जी मेडिकल फेल हो गया है, कोई तरीका तो सो वीज़ा लग जाए। तो ये अगर मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो मेरा ख्याल है अब आप कि ये क्वेश्चन का सारा जवाब मिल जाएंगे, इस सवाल के सारे जवाब मिल जाएंगे, और फिर आप ना चाचों को तंग करेंगे ना खुद तंग होंगे। इसके लिए क्या होगा, क्या करना पड़ेगा आपको, और पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ना, और पूरी वीडियो देखोगे पता चलेगा ना। ठीक है। तो बेटा, ये जो लोगों की सोच बनी कि बगैर मेडिकल के वीज़ा लग जाएगा, ये आज से 2 साल पहले ये सिलसिला किसी हद तक होता होगा। हर जगह कोई ना कोई लूप होल होता है, और इस वजह से जहाँ से ये वीज़े लगते थे, मैं नाम तो नहीं लेता क्योंकि चाचे से कहेंगे लोग आगे कि तू आप क्यों बता रहे हैं, आपको कैसे पता चला। तो ये मार्केट में ये बात थी, और कुछ ऐसे केसेस भी थे कि बगैर मेडिकल के वीज़ा लग जाता था, और अच्छी खासी रकम चाहिए होती थी। ठीक है। जब वीज़ा लगाने वालों के वाली वारसों को पता चला कि ये भी हो रहा है, उन्होंने कई लोगों की नौकरियां ख़त्म हुई जो इस काले खैर में हिस्सा डाल रहे थे। कई लोग यहाँ से चेंज हुए, पूरा सेटअप चेंज हो गया, उतल पतल हो गई। तो अब जो है पिछले साल सवा साल से जो सूरत हाल ये है कि मुबारक मुल्क के वीज़े अब बगैर मेडिकल के नहीं लग रहे, और आइंदा भी कोई चांस नज़र नहीं आता। इसलिए अगर आप इस उम्मीद पे बैठे हैं कि आपका मेडिकल अनफिट है और आप जो है वो अपना वीज़ा स्टैंप करवा लेंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है, या आपको कोई गलत मशवरा दे रहा है अपने फ़ायदे के लिए। तो ऐसे चक्रों में नहीं आना, खुद भी ना फंसें और अपने पैसे भी ज़ाया ना करें। ठीक है। अच्छे खासे पैसे वो लेते हैं और उसके बाद वीज़ा नहीं लगेगा। अब ख़त्म हो गया सिलसिला भाई। वो जो गलतियां हैं, जो फ्रॉड हैं, जो धोखे हैं, वो चंद दिन ही चलते हैं ना, हमेशा तो नहीं चलते रहेंगे। तो इसलिए बेटा, अगर आपका मेडिकल फिट नहीं है तो आप कोशिश करें कि ये पाकिस्तान में ही कोई ना कोई कारोबार करें, कोई नौकरी करें। यहाँ अल्लाह ताला ने जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है उसका रिज़्क भी पैदा किया है, वो रिज़्क अल्लाह की ज़िम्मे है, आपके ज़िम्मे कोशिश है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, आप कोशिश करें, कोई वजह नहीं है कि आपका रिज़्क, लिखा हुआ रिज़्क आपको ना मिले। ठीक है। और वैसे भी जब हम अपनी चालाकियों से और ये वीज़े वूज़े लगवाते हैं, कोशिश करते हैं और रिज़्क कमाने की कोशिश करते हैं, तो बेटा मैं समझता हूँ कि वो एक वैसे ही ईमानी हाल से बंदा निकल जाता है कि भाई पता नहीं कुदरत ने वादा किया रिज़्क मिलना कि नहीं मिलना, तो मैं अपनी कोशिश से लूँगा। नहीं, ऐसे नहीं है। मेरे अल्लाह ने देना, अल्लाह ने कहा कि जो कानून उस हुकूमत के या जहाँ जाना है उसके कवानीन के मुताबिक आप अमल करें जो हैं। अगर नहीं लगता तो इसी में अल्लाह की कोई बेहतरी होगी ना, इसी में कुदरत की कोई बेहतरी होगी, इसी में अल्लाह ने आपके लिए ख्याल रखी होगी कि वीज़ा नहीं लगा, शायद आपकी पाकिस्तान में ज़्यादा ज़रूरत हो आपकी फैमिली को, आपके लिए। तो बेटा, अब आप हमारी जो है ना, इसके अलावा और भी कई वीडियोज़ हैं जो मेडिकल अनफिट के हवाले से हमारे चैनल पर मौजूद हैं। वो चैनल पर जाओ तो पता लगेगा ना। चैनल पे जब जा क्लिक नहीं करोगे, सिर्फ व्हाट्सएप पे देख लोगे, तो कैसे पता चलेगा हमारी और वीडियोज़ भी मौजूद हैं। तो मेडिकल अनफिट के हवाले से मशवरे जो है हमारी दीगर वीडियोज़ में भी हैं, तो टाइम निकाल कर उनको भी देखें, और ये जो है ना फजूल के पैसे एजेंटों को देने से परहेज़ करें। ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।